हेलो बच्चों, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सर आइंस्टाइन एकेडमी पर। रैपिड सीरीज़ में आज हम लोग हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने अल्केन पढ़ लिया, अल्कीन पढ़ लिया है। ये अपना चौथा वीडियो है जिसमें आज हम लोग अगले हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अल्काइन। अल्काइन की अगर मैं बात करूँ तो अल्काइन का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक क्या हो, आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, उसी को क्या बोला जाता है, अल्काइन वगैरह बोलते हैं। अल्काइन का अगर जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो जनरल फॉर्मूला जो होता है अल्काइन का वो कितना होता है आपका CnH2n-2, CnH2n-2। अगर इसमें हम लोग इसका फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन की बात करें तो उसमें कितने मिनिमम कार्बन होंगे सर, 2 कार्बन होंगे और फॉर्मूला बनेगा आपका C2H2। यहाँ पर N की वैल्यू 2 पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा 2 जा 4 - 2 आपको 2 मिल जाएगा। तो C2H2 मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन। इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम होगा आपका एसिटिलीन। और आयुपैक नेम वगैरह लिखना चाहोगे तो आप क्या बोल सकते हो सर, इसका आयुपैक नेम होगा इथाइन वगैरह। ये मैं इतना ज़्यादा क्यों जोर दे रहा हूँ, कई बार क्या होता है डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जाता है कि एसिटिलीन में बताओ कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। तो वहाँ पर सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको पता है कि सर एसिटिलीन में आपका 2 कार्बन होंगे और 2 हाइड्रोजन होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसमें आपको सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने बन जाएंगे अपने पास सर 3, और पाई कितना हो जाएगा आपका सर 2, क्योंकि एक पाई ये और एक पाई ये। एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है आपका, मतलब 2 क्या होते हैं आपके पाई। ये इन जनरल हम लोग अज्यूम करके चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये था तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था व्हाट इज अल्काइन या हाइड्रोकार्बन में। अब इसमें भी वही सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा आपका जैसे अल्कीन और अल्केन में हम लोगों ने किया था कि सबसे पहले चीज़ जाने थे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगली हेडिंग लगाओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अगला अपना प्रिपरेशन मेथड हेडिंग है जिसमें हम लोग सबसे पहले तो आपका इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ने वाले हैं, फिर लैब मेथड पढ़ने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। ये अपना पहला जो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो अपने किताब में दिया गया है वो है आपका कंट्रोल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। अगर हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन मीथेन का करवा रहे हैं, कैसे, कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है CH4O2 एट अ टेम्परेचर ऑफ 173 केल्विन, तो आपको क्या मिल जाएगा, इथाइन वगैरह मिल जाएगा और साथ में रिलीज हो जाएगा आपका CO2 + H2O। इस तरीके से अगर आपने पार्शियल मतलब कंट्रोल तरीके से ऑक्सीडेशन करवाया, अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं दिया गया होता तो आपको पता है सर जैसे ही मैं मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता तो अपने को सिंपली क्या हो जाता, कंबस्शन रिएक्शन हो जाता, वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता। कंबस्शन होता तो सिर्फ और सिर्फ अपने को प्रोडक्ट क्या मिलता, CO2 और H2O। यहां पर मैंने एक कंडीशन लगाई है कि पार्शियल आपका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो ये पहला मेथड अपना इंडस्ट्रियल होता है। दूसरा होता है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड क्यों बोला हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका कुछ कोवेलेंट कार्बाइड भी होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से अपने को हाइड्रोकार्बन वगैरह नहीं मिलता। अब आयनिक कार्बाइड के कैटेगरी में आपके 2 कार्बाइड इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है कैल्शियम कार्बाइड और दूसरा होता है आपका मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3। अगर कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करवाओगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब वही वाटर का एडिशन, तो यहां पर अपने को मिल जाएगा प्रोडक्ट क्या, HC≡CH, इथाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में रिलीज हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर अगर मैंने H2O की जगह D2O लिया होता तो यहां पर अपने को क्या मिल जाता सर, 2 तरफ आपको क्या मिल जाता, DD लगा मिल जाता। मैग्नीशियम कार्बाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करवाया गया है तो अपने को मिल जाएगा प्रोपाइन, क्या मिल जाएगा, प्रोपाइन। ये 2 आप थोड़ा सा याद रखना कि कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, इथाइन, और मैग्नीशियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, प्रोपाइन। अब इन डिटेल बहुत अगर मतलब देखना है तो ये Ca+2 होगा और C2 2- होगा, इस तरीके से आपका फॉर्मूला वगैरह बना होगा। ठीक, यहां पर आप मतलब देख लेना। और 2 और कार्बाइड इसी में नोट बना के लिख लेना, एक अल्युमिनियम कार्बाइड और आपका एक बेरिलियम कार्बाइड। ये दोनों आपको
अल्काइन तो नहीं देते हैं, पर दो की दोनों अगर हाइड्रोलिसिस वगैरह करवाया जाएगा तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, मीथेन। तो कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस डू नॉट गिव अल्काइन एज प्रोडक्ट, तो उसमें आंसर कौन सा चला जाएगा आपका, अल्युमिनियम और बेरिलियम। इनका हाइड्रोलिसिस से अपने को क्या मिलता है, मीथेन। और ये दो कार्बाइड हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से अपने को क्या मिलता है, अल्काइन। तो ये दो ऐसे मेथड थे जो इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं। इंडस्ट्रियल तौर पर अगर अपने को अल्काइन वगैरह चाहिए तो आपका यही दोनों मेथड प्रेफर किए जाते हैं। अब बात करते हैं सर लैब मेथड। लैब मेथड में आपका सबसे पहला मेथड होता है विसिनल डाइहैलाइड के साथ आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवा दो। कैसे, वही E2 वाला मैकेनिज्म सर। सबसे पहले स्टेप में आप क्या ले लो, अल्कोहलिक KOH, और सेकंड स्टेप में इसमें जो आपका रिएजेंट होता है वो होता है आपका NaNH2। ये दो रिएजेंट अगर आप विसिनल डाइहैलाइड के साथ लोगे तो आपको पता है विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है सर, एडजेसेंट कार्बन पर दो हाइड्रोजन एटम। अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो हाइड्रोजन एटम दिए गए तो एक बार HX ये वाला जाएगा, एक बार HX ये वाला जाएगा, और अपने को प्रोडक्ट में क्या देकर चला जाएगा, अल्काइन वगैरह मिल जाएगा। ठीक, अगला प्रिपरेशन है फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है सर, एक ही कार्बन पर अगर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो उससे भी अपने को मिल सकता है वही सेम रिएजेंट। पहले स्टेप में क्या, अल्कोहलिक KOH, और दूसरे स्टेप में क्या, NaNH2। अब देखो मैं यहां पर दो बेस ले रहा हूं, एक आपका अल्कोहल के साथ KOH और दूसरा NaNH2। इसका रीजन है कि पहली बार जैसे ही आपका HX जाएगा यहां पर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो इसका मतलब ये वाला हैलोजन आसानी से अब की बार एलिमिनेट होने वाला नहीं है। उसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी एक स्ट्रॉन्ग बेस की। अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब आपको अदर देन अल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा। तो इन जनरल हम लोग कौन सा ले लेते हैं सर, NaNH2। इसी तरीके से वही सेम कहानी इसमें भी होगा कि अगर आपने पहली बार में अल्कोहलिक KOH डाला, दूसरी बार में NaNH2 डाला, तो अपने को क्या मिल जाएगा, अल्काइन वगैरह प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम टेट्राहेलो अल्केन। जैसे आपको एक अल्केन कोई दिया गया होगा टेट्राहेलो अल्केन, और उसका ट्रीटमेंट वही सेम अल्कीन की तरह जिंक के साथ हीट कर दो, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2 मोल ZnH2 के बाहर निकल जाएंगे और साथ में अपने को क्या मिल जाएगा, अल्काइन वगैरह मिल जाएगा। अगला है फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन, कोई भी टर्मिनल अल्काइन किसको बोला जाता है सर, जिसमें आपका sp पर हाइड्रोजन वगैरह कनेक्टेड हो, इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। इसका अगर सबसे पहले आपने कोई भी एक एसिड बेस रिएक्शन करवाया, जैसे LiNH2 के साथ रिएक्शन करवा दो या आप NaNH2 के साथ रिएक्शन करवा दो, तो ये आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा और अपने को मिल जाएगा एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस। अब यहां पर एक क्या ले लो आप, R-X। R-X मतलब कोई एक अल्काइल हैलाइड ले लो, और यहां पर अल्काइल हैलाइड वो लिया जाता है जो आपका SN2 रिएक्शन होकर आओ। अब जो क्लास 11th वाले देख रहे हैं उनके लिए SN1 SN2 नहीं पता होगा, पर क्लास 12th वालों को पता है हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोग SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म पढ़ते हैं। SN2 का मतलब क्या होता था, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि मतलब एक ऐसा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए जो अपना सुपर प्राइमरी हो या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो इस तरीके से ये यहां पर क्या करेगा सर, इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर आपका डेल पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर खींच रहा होगा, तो ये आपका क्या करेगा सर, पॉजिटिव वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला इसके साथ चला जाएगा, तो अपने को एक हायर अल्काइन एज अ प्रोडक्ट देकर चला जाएगा। इस तरीके से आपने टर्मिनल अल्काइन से क्या बना लिया, हायर अल्काइन। ये अगला प्रिपरेशन मेथड था। अगला है सर फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ अगर आपने सिल्वर के साथ इसको हीट कर दिया, सिल्वर मेटल के साथ, तो यहां से आपको अल्काइन मिल जाएगा। अल्काइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, मतलब डाइमराइजेशन टाइप रिएक्शन हो जाएगी। यही आपका कुछ इस तरीके से अगर दिया गया होता CH3CCl3, इसका अगर आपने Ag के साथ रिएक्शन करवाया होता तो प्रोडक्ट क्या मिलता सर आपको, यहां पर भी डाइमराइजेशन हो जाएगा और अब की बार मिल जाएगा ब्यूट-2-आइन वगैरह। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप क्लोरोफॉर्म से भी क्या बना सकते हो, अल्काइन वगैरह बना सकते हो। अगला प्रिपरेशन मेथड है अपना कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस
से भी आप क्या बना सकते हो, अल्काइन वगैरह। ये हमने अल्केन में पढ़ा था, अल्केन में पढ़ा था कि कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस एकदम बिल्कुल सेम एज इट इज किसकी तरह चलता था, उर्ज रिएक्शन की तरह। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता था, दो अलग अलग फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते थे और हाइयर अल्केन में कन्वर्ट हो जाते थे। लेकिन अगर आपने फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड ले लिया तो फ्यूमेरिक एसिड क्या होता था सर, कि आपका ट्रांस वाला, ट्रांस ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता था। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर आएगा रेडिकल, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर आएगा रेडिकल, और ये दोनों रेडिकल आपस में मिलके क्या बना लेंगे सर, अल्काइन वगैरह। और अल्काइन का स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा अपने को सर, इथाइन। अब चाहे आपका सिस हो चाहे ट्रांस हो, दोनों से मिलना फ्री रेडिकल ही है। तो इसका मतलब चाहे आप फ्यूमेरिक एसिड ले लो चाहे मैलिक एसिड ले लो, दोनों का अगर कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस करवाया गया है तो भी अपने को क्या मिल जाएगा, अल्काइन। बात समझ में आया, पक्का। तो ये कुछ अपने मतलब प्रिपरेशन मेथड थे किसके, अल्काइन के। मैंने इसको एक ही वीडियो मतलब एक ही फ्लो चार्ट में समझाने की कोशिश किया है ताकि आपका टाइम बच सके। और वैसे भी आपको पता है 1 शॉर्ट वीडियो हो तो इसमें आपको मतलब एग्जांपल वगैरह हम लोग अच्छे से मतलब पीवाईक्यू के थ्रू देख लेंगे। लिख लिए होगे। तो ये था अपना प्रिपरेशन मेथड। अगली हेडिंग लगाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगला अपना टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। इसमें मैंने कुछ हाइलाइटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हैं जिसपे आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिल सकता है। जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, अल्काइंस आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एक्सेप्ट इथाइन। इथाइन आपका जो होता है वो ऑर्डर मतलब थोड़ा बहुत रखता है, बाकी सभी आपके जितने भी अल्काइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। जो लोअर अल्काइंस होता है वो आपका पार्शली सॉल्युबल किस में होता है, आपका पोलर सॉल्वेंट में। सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात की जा रही है तो वही लाइक डिजॉल्व लाइक वाला। तो इसका मतलब ये सर आपका अगर नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही प्रीफर करेगा किसमें, डिजॉल्व होना। अब यहाँ पर जो लोअर अल्काइंस है उसमें थोड़ा बहुत आपका पोलरिटी डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका एक sp वाले कार्बन से हाइड्रोजन वगैरह कनेक्टेड होता है या sp वाले से sp3 कनेक्टेड होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को अपने को मिलता है। बाकी जब जैसे जैसे आपका अल्काइन बढ़ेगा मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे ये लोग क्या होते चले जाएंगे सर, नॉन पोलर की तरफ मूव करेंगे और आपका सॉल्युबिलिटी क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। इसीलिए लिखा गया हायर अल्काइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जैसे बेंजीन हो गया, लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, CCl4 एक्सेट्रा। इन सब में आपका मतलब क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट वगैरह में ये सॉल्युबल होगा। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, CCl4 एक्सेट्रा। अगली प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इसी पर सवाल अपने को देखने को मिलता है। आपको मैंने पहले बता रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ और सिर्फ सवाल कहां से देखने को मिलता है अपने को, बॉइलिंग पॉइंट से। तो बॉइलिंग पॉइंट वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहां पर भी वैन डर वाल लग रहा होगा और यहां पर mm का मतलब क्या है आपका, मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के। फॉर आइसोमेरिक अल्काइन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ब्रांचिंग के। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। अगला है फिजिकल स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है कि अप टू C3 कार्बन मतलब 3 कार्बन तक जितने भी अल्काइन होते हैं वो कैसे होते हैं, गैसेस। C4 से लेकर C11 तक कैसे होते हैं, लिक्विड। और C5 से लेकर हाइयर वाले कितने कैसे होते हैं सर, आपके सॉलिड। ये आपके मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर लिया इसने। अगला है अपना 6th वाली प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर। ये भी कई बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन, तो उसका आंसर क्या होगा सर, अल्काइन वाला। अल्काइन में भी कौन सा, टर्मिनल अल्काइन। फिर उसके बाद आपका अल्कीन, फिर आपका अल्केन। यहां पर अल्काइन का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये अल्कीन आपका sp2 होगा और ये आपका अल्केन जो होगा sp3 होगा। तो सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव sp, फिर sp2, फिर sp3, इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये आपके कुछ ऑर्डर्स है। अगली हेडिंग लगाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगली हेडिंग है अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। सबसे पहले उसमें हम लोग देखने वाले हैं एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर जैसे कोई भी टर्मिनल अल्काइन होगा उसका अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं किसी भी मेटल के साथ, जैसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो, सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दो, या आप इसका रिएक्शन करवा सकते हो अमोनिया के साथ, या आप रिएक्शन करवा दो NaOH के साथ, या कई बार NaHCO3 के साथ भी रिएक्शन आपको मिलेगा। इस तरीके से आपने अगर रिएक्शंस करवाया तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है सर, ये एसिडिक हाइड्रोजन कंटेंट कर रहा है, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से सोडियम हाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर भी अपने को क्या मिल जाएगा सर, हाइड्रोजन गैस। अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करेगा तो क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस।
पर कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां से जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, यहां से मिलेगा अपने को H2O और साथ में क्या रिलीज होगा, CO2। तो ये दोनों स्ट्रॉन्गर एसिड है देन टर्मिनल अल्काइन। तो कभी भी आपका वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ प्रोडक्ट नहीं बनता है, हमेशा कहां से बनता है, आपका स्ट्रॉन्गर टू वीकर जाएगा, ना कि वीकर टू स्ट्रॉन्गर जाने वाला है। तो इसका मतलब ये दोनों आपकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो कई बार डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है, तो वहां पे आप आइडेंटिफाई कर लेना सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCO3 के साथ कभी भी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। अगला है अपना H2CCl4 के साथ एडिशन करवाओ। H2CCl4 के साथ कोई भी अल्काइन, मैंने इन जनरल ले लिया, एक अल्काइन है, इसके ऊपर वही X2 हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन। सर नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो अपने को सबसे पहले स्टेप में क्या दे देगा, ट्रांस विसिनल डाइहैलाइड, और आखिरी में एक मोल और आपका रिएक्ट करेगा और अपने को मिल जाएगा टेट्रा हेलो अल्केन वगैरह प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें 2 मोल अपने को रिक्वायर होते हैं, तब जाके अल्काइन से अपने को क्या मिलता है, टेट्रा हेलो अल्केन। अभी हम लोगों ने इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन पढ़ा था, टेट्रा हेलो अल्केन से क्या बनाया था, अल्काइन। इसमें हम लोगों ने क्या डाला था सर, रिवर्सिबल अगर रिएक्शन करवाना है जिंक के साथ हीट कर दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, अल्काइन। और अल्काइन के ऊपर अगर आपने H2CCl4 ऐड किया तो आपको क्या मिल जाएगा, टेट्रा हेलो अल्केन। दूसरा है आपका पोलर सॉल्वेंट के साथ अगर आपने X2 ले लिया तो अपने को पता है ये दोनों रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, HOX में, और अपने को क्या देने वाले हैं सर, X प्लस और OH माइनस। तो यहां पर क्या होने वाला है, आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगा। एक जनरल मैं रिएक्शन लिख रहा हूं कुछ इस तरीके से, यहां पर क्या होगा सर, एक बार HOX का एडिशन होगा तो अपने को मिल जाएगा HC डबल बॉन्ड O यहां पर, और इस पर क्या लग जाएगा आपका X वगैरह। अब इसके पास 2 चॉइसेस हैं, एक तो ये टॉटोमराइज कर जाए और दूसरा सर एक मोल और एडिशन हो जाए। अगर एक मोल और एडिशन होगा तो अपने को क्या मिलेगा, CO डबल बॉन्ड और एक कार्बन पर 2 हेलोजन, यहां पर ऐसा कुछ। टॉटोमराइजेशन होगा तो ये कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन यहां पर लग जाएगा, डबल बॉन्ड O यहां पर CHX। और ये वाला जो टॉटोमराइजेशन से प्रोडक्ट मिलता है इसको हम लोग इन जनरल क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला कैसा होता है अपना, मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हो कि अगर X2 के साथ आपने पोलर सॉल्वेंट वगैरह लिया हुआ है। अगला है एडिशन ऑफ HX। अगर HX का एडिशन करवाया जा रहा है अल्काइन के ऊपर तो अपने को मिलता है विसिनल डाइहैलाइड, सॉरी जेम डाइहैलाइड। क्या मिल जाएगा, जेम डाइहैलाइड। कैसे, अगर इसको भी एक जनरल रिएक्शन से समझे, ऐसा कुछ रिएक्शन लिया मैंने, HX का एडिशन करवाया तो वही फिर से X माइनस और H प्लस, ये वाला बॉन्ड पोलराइज होगा, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, निगेटिव के साथ पॉजिटिव वाला चला जाएगा, निगेटिव के साथ पॉजिटिव, यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, X डबल बॉन्ड CH, फिर से एक मोल आएगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, यहां पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पर X लग जाएगा। तो फाइनली अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा विसिनल जेम डाइहैलाइड। क्या मिलेगा, जेम डाइहैलाइड। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आपसे इसमें आइसोमेरिज्म वगैरह कौन सी हो रही है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर भी ऑन अल्काइन। एडिशन ऑफ वाटर करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। और कार्बोनिल कंपाउंड कैसे मिलेगा, जैसे कोई भी आपने एक अल्काइन ले रखा है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर मैंने क्या किया सर, इस रिएजेंट को डाला और इसका नाम होता है, अगर आपको याद हो तो OMDM बोलते थे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, टाइप ई वाली रिएक्शन होगी। तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड, यहां पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे इस तरीके से। अब ये OH का एडिशन हमेशा उस साइड होता है जहां पर आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन वगैरह बने। जैसे अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा होगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो हमेशा डोनेटिंग की तरफ पॉजिटिव चार्ज बनेगा और विड्रॉइंग की तरफ क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, और उससे अपने को क्या मिल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें एक चीज और याद रखना कि अगर आपका इथाइन लिया गया है, क्या लिया गया है, इथाइन, तो इथाइन के हाइड्रोलिसिस से अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। बाकी जितने भी अल्काइन होते हैं उनसे हमेशा क्या मिलेगा तुमको, कीटोन। जितने भी अदर अल्काइन होते हैं उनसे अपने को क्या मिलता है, कीटोन, एक्सेप्ट इथाइन। इथाइन से क्या मिलेगा, अल्डिहाइड वगैरह मिलेगा। अगला सर B2H6, ये एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा और यहां से अपने को प्रोडक्ट जनरली क्या मिलता है, अल्डिहाइड। इससे क्या मिलेगा, कीटोन, और इससे क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। ठीक, तो इस तरीके से ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज थी अल्काइन के। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और
इस पे बहुत कम ही सवाल पूछा जाता है। एक सवाल 2024 में अभी रिसेंट में पूछा गया था कि बताओ मतलब सिस अल्कीन बनाने का कौन सा है, तो वो तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ आपका क्या किस में आ जाएगा, अल्कीन वगैरह में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ। तो ये छोटा पार्ट होता है अल्काइन वाला, और समझ में भी आया होगा। जो नहीं समझ में आया एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।